हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो क्लास में। आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करने चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स, एसिड एंड बेसिस के विषय में। और ये इस टॉपिक का तीसरा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो क्लास में हम जानने वाले हैं कि किसी एसिड या बेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो किसके साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या चीज़ें एज अ रिएक्टेंट या एज अ प्रोडक्ट क्या चीज़ें आपको प्राप्त होती है, इन विषयों में हम पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए, जो केमिकल और प्रॉपर्टी में पहली बात हमको पढ़नी है कि क्या होता है कि जब कोई एसिड या बेस किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन विद मेटल्स, मतलब जब कोई एसिड या बेस किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो एज अ प्रोडक्ट क्या चीजें वो देता है। मान लीजिए आपके पास जिंक है और जिंक की अभिक्रिया आप किससे करा रहे हैं, एसिड से करा रहे हैं। मान लीजिए HCl से आपने अभिक्रिया कराई तो आपको मिलना क्या है, जिंक क्लोराइड मिलेगा, साथ ही साथ आपको वाटर मिलेगा। ठीक, मतलब जब किसी मेटल की अभिक्रिया आपने एसिड से कराई तो आपको मेटेलिक साल्ट मिला और वाटर मिला। ठीक, तो अगर हम इसी मेटल की अभिक्रिया अगर हम चाहें तो इससे भी कराएं, बेस से कराएं। बेस से कराने पर हमको क्या होगा, सोडियम जिंकेट प्राप्त होगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, हुआ क्या कि जब आपने मेटल की अभिक्रिया एसिड से कराई तो एसिड से अभिक्रिया कराने पर क्या हुआ, आपको मेटेलिक साल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस आपकी इवाल्व हुई। साथ ही साथ जब आपने इस बेस के साथ मेटल की अभिक्रिया कराई तो मेटेलिक साल्ट और आपको हाइड्रोजन गैस इवाल्व होते हुए मिली। इसका मतलब ये निकला कि जब आप किसी मेटल की अभिक्रिया चाहे एसिड से करा रहे हो चाहे बेस से करा रहे हो, एज अ प्रोडक्ट आपको मेटेलिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इसे आप सूक्ष्म शब्दों में लिखना चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेटल है कोई आपके पास और इसकी अभिक्रिया चाहे आप एसिड से करा रहे हैं और चाहे आप बेस से करा रहे हैं, दोनों से अभिक्रिया कराने पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है मेटेलिक साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये हो गई आपकी कि जब कोई एसिड या बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, एज अ प्रोडक्ट वो मेटेलिक साल्ट देगा और साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक, चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी के विषय में पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है कि मेटेलिक कार्बोनेट या मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यदि एसिड या बेस की रिएक्शंस होती है, क्या पढ़ना है आपको, रिएक्शन विथ मेटेलिक कार्बोनेट और मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होगा जब कोई मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका रिएक्टेंट क्या होगा। ठीक, मान लीजिए आपको मेटेलिक कार्बोनेट के रूप में मिला है Na2CO3। अब सोडियम कार्बोनेट को आप कर रहे हैं HCl से रिएक्ट करा रहे हैं। HCl से रिएक्ट कराने पर क्या होगा कि आपको NaCl देगा, प्लस आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, प्लस आपको जल प्राप्त होगा। ठीक, अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया आप HCl से करा रहे हैं तो HCl से अभिक्रिया कराने पर सेम यही रिएक्शन होगा, इस बार भी NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा। मतलब जितने भी मेटेलिक कार्बोनेट हैं या मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, ये जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आफ्टर रिएक्शन दे गिव NaCl एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विथ वाटर। ओके, ये बातें समझ में आई ना। दूसरी प्रॉपर्टी कि जब कोई मेटेलिक कार्बोनेट या मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एज ए प्रोडक्ट के रूप में NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको देता है। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या होता है जब कोई मेटल खुद ही जब कोई एसिड खुद ही किसी बेस के साथ अभिक्रिया करता है।
तीसरी जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ बेस। क्या होता है जब कोई एक अम्ल किसी क्षार के साथ अपक्रिया करता है। तो इस विषय में अगर हम जाने कि जब किसी एसिड की हम अपक्रिया बेस के साथ कराते हैं तो एसिड और बेस की अपक्रिया के फलस्वरूप आपको साल्ट और वाटर मिलता है। जैसे एक उदाहरण लें कि मान लीजिए आपके पास एसिड के रूप में HCl है और बेस के रूप में आपके पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को जैसे ही आप रिएक्ट कराएंगे आपको सिंपल साल्ट NaCl और H2O प्राप्त होता है। ठीक, मतलब एक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन के फलस्वरूप आपको साल्ट और वाटर प्राप्त होता है। इसी रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम में अक्सर आपसे पूछता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब भी बात आए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तब आपको ये डिफाइन करना होगा कि व्हेन एसिड आर बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे गिव्स salt and water as their product. This reaction is known as the neutralization reaction or this reaction is known as the उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, तो तीन प्रॉपर्टी हो गई। चलिए अब चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी जो है वो है कि व्हाट हैपन व्हेन दे आर मिक्स्ड विद वाटर। ठीक, दैट्स मीन रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर। मतलब पानी के साथ अगर इन्हें रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा। जैसे आप जानते हैं कि जब आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक एसिड है, इसकी वाटर से आप अपक्रिया करा रहे हैं। वाटर से अपक्रिया कराने पर क्या होगा, ये HCl H+Cl- में टूटेगा और वो H+ आकर इस जल से जुड़कर इस जल को हाइड्रोनियम आयन में बदल देगा। हाइड्रोनियम आयन में बदल देगा और आपको क्लोराइड मिलेगा। ठीक, बहरहाल ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है ये कभी फ्री स्टेट में हमको नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको फ्री स्टेट में लिख नहीं सकते। हम बस केवल डिफाइन करते हैं और इनसे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जब HCl को वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है तो इस HCl से H+ आयंस फर्निश्ड हो रहे हैं। ठीक, वहीं अगर NaOH की बात करें जो कि आपका बेस है और वाटर में जब इसे डिजॉल्व करेंगे तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और ये बदल जाएगा आपका किसमें, NaOH जो है आपका वो जल के साथ अपक्रिया करेगा और जल के साथ अपक्रिया करने पर ये आपको देगा Na+ और +OH-। It gives OH- that indicates that the base gives OH- when they dissolve in water, and it gives H+ and that indicate acid are those substances which get furnished H+ ion when they are dissolved in water। मतलब ये दोनों रिएक्शंस ये शो करती हैं कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन फर्निश करेंगे, बाहर निकालेंगे, और क्षार वह पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH- आयन फर्निश करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे जो हम बात करते हैं वो ये करते हैं कि जितने भी एसिड है जब ये मेटालिक ऑक्साइड से अपक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं। आपके लिए बताओ कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड होता है ये होते हैं सभी बेसिक नेचर के। किस नेचर के? बेसिक नेचर के। और जब हम इनकी अपक्रिया किसी एसिड से कराते हैं तो यहाँ बेस और यहाँ एसिड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया कि जब कोई एक एसिड किसी बेस के साथ अपक्रिया करती है तो एज द प्रोडक्ट साल्ट एंड वाटर देती है, क्योंकि वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये बेसिक नेचर का है आपका मेटालिक ऑक्साइड, और इससे जब आप एसिड से अपक्रिया कराएंगे तो एज द प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, साल्ट एंड वाटर मिलने वाला है। ठीक, अगर वही बात करें कि नॉन मेटालिक हो, हमारे पास क्या हो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो, और इसकी अगर अपक्रिया हम बेस से कराएं तो चूंकि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के? एसिडिक नेचर, मतलब अम्लीय गुण के होते हैं, और अम्लीय गुण के होने की वजह से जब इनकी बेस से अपक्रिया कराएंगे तो फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और एज द प्रोडक्ट साल्ट एंड वाटर आपको प्राप्त होगा।
तो बस इस चैप्टर में आपको इतनी ही केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी थी एसिड एंड बेस के विषय में। आशा है कि बाकी टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ा होगा और इन टॉपिक्स पर भी आप अच्छे से मेहनत करिए और इनको तैयार करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।